कलिकाल में हरिनाम कीर्तन करो, शिव के नाम का कीर्तन करो। हरे नाम केवलम। भाई कलयुग में हम यज्ञ नहीं कर पाते, तप नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते, योग नहीं कर पाते। हमारे लिए केवल हम जैसे साधारण लोगों के लिए एकमात्र साधन है हरे नाम, भगवान का नाम। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपनी बस करी केवल एक कार्य किया, सुमिरी पवन सुत। दिन रात बैठकर हनुमान जी ने केवल केवल हरि नाम सुमिरन किया और परिणाम अपने बस हरि राम जी, ठाकुर जी हनुमान जी के बस में हो। अरे भाई कल्याण क्यों न होगा? साधन तो करो, प्रयास तो करो, हाँ कोशिश तो करो। महात्माओं के पास जाकर आप कहते हो कि बाबा सिर पर हाथ रख दो सब ठीक हो जाता। सिर पर हाथ रख देने से सब ठीक हो जाता तो सारे जगत का ठीक कर दिया जाता। खुद साधन करो, खुद नाम करो, भगवान की कथा। और तीसरा कार्य शंभोर मननम, बैठकर परमात्मा का चिंतन करो, मनन करो। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने 2 दिन पहले भी कहा, हर कार्य करते हुए भगवान का चिंतन किया जाए तो वो कार्य ही तुम्हारा भजन हो जाएगा। आप जो भी कार्य कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, खेल कर रहे हो, कोई भी काम, चिंतन भगवान का चले ना, और वो कार्य करने के बाद आप भगवान को कह दो कि प्रभु ये जो मैंने कार्य किया तो आपको कर रहा हूं, तो पक्का मानो वो तुम्हारा किया गया कार्य भी भगवान भजन वाली डायरी में नोट कर लेंगे। इस भक्त ने हमारा भजन, भगवान का भजन करो, भगवान की कथा करो, भगवान का नाम करो, जो नाम आपको प्रिय लगे, राम जी का, भगवान कृष्ण का, हमारी राधा रानी का, भोले बाबा का, श्री हनुमान जी का, जिसका भी नाम आपको प्रिय लगे नाम, हरे नाम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलिकाल में नाम के बगैर भव सागर पार होना तो संभव नहीं। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरी सुमिरी ये 3 ही महासाधन बताए। भगवान की कथा अपने कानों से सुनना। अरे भाई माता ने रसोई बनाती है, उस वक्त मोबाइल पर भगवान की कथा लगा दो, कथा भी चलती रहे, रोटियां भी बनती रहे। भगवान की कथा सुनते सुनते रोटियां बनाओगे ना तो वो रोटी नहीं, वो ठाकुर जी का प्रसाद हो जाएगा, परिवार के लोगों की बुद्धि शुद्ध करेगा। व्यापारी जब इस वक्त आप फ्री बैठे हो, उस वक्त मोबाइल पर अथवा टेलीविजन पर भगवान की कथा, हर वक्त परमात्मा से जुड़ रहो। बस कथा के माध्यम से, हरिनाम कीर्तन के माध्यम से, अथवा तो भगवान के मनन के माध्यम से। इन तीनों में जो प्रिय लगे कभी। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे सनातन धर्म जैसा दुनिया में कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं।
दुनिया के सारे धर्मों में केवल संकीर्णता और कुछ नहीं। हमारा एकमात्र सनातन ऐसा है जिसमें एक नहीं लाखों ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। इसमें तुम्हारा मन न लगे ये काम करो, इसमें मन न लगे ये काम करो, और सारे मार्ग मोक्ष की ओर लेकर जाते हैं। हर मार्ग तुम्हें मुक्त कर सकता है। ये हमारे सनातन की विभागता है। तो व्यास जी ने प्रश्न किया, भगवान क्षमा चाहता हूँ, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं कथा में उनका मन नहीं लगता, कीर्तन में भी उनका मन नहीं लगता, और सच बताऊं तो प्रभु संसार के विषयों ने इतना घेर रखा है कि भगवान का मनन भी नहीं हो पाता। तो इन तीनों में यदि मन न लगे, कथा में भी न लगे, कीर्तन में भी न लगे, और मनन भी न हो पाए, तो भगवान क्षमा चाहता हूँ, तो क्या तो भी कल्याण हो सकता है? तब भी कोई उपाय है भगवान? सनत कुमार जी मुस्कुराए, कहा व्यास जी ये भोले बाबा का दरबार है, यहां से भक्त खाली नहीं जाता। कथा में मन न लगे, कीर्तन में मन न लगे, मनन में मन न लगे, कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं एक उपाय और है, श्रद्धा पूर्वक भोलेनाथ की पूजा ही कर लिया जाए, तब भी भोलेनाथ तुम्हारा कल्याण कर देंगे और अंतकाल केवल पूजा करो। और भोले बाबा की पूजा तो कितनी सरल है साहब। हाँ, राम जी की पूजा करो तो कितनी सारी सामग्री चाहिए, माता रानी की पूजा करो तो कितने सारे श्रृंगार, कितने वस्त्र आभूषण, कन्हैया की पूजा करने जाओ तो कन्हैया को तो कितना श्रृंगार प्रिय है। अभी वृंदावन गया तो मुझे एक गीत बज रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसो चटक मटक तो ठाकुर तीनों लोग में ना। और जब मैंने माटी बिहारी को देखा तो मुझे वो गीत याद आया कि हाँ बात तो सही, ऐसा चटक मटक तड़क भड़क ठाकुर तो कहीं नहीं। हमारे राजू तो कितने सीधे साधे, बिल्कुल कभी वनवास वाले देश में उनको देखो सिंपल। कन्हैया जहां भी रहा, यशोदा मैया की गोद में लाला बनकर रहा तो वहां पूरे श्रृंगार में। श्रीमद् भागवत ने खुद लिखा, क्या दिव्य श्रृंगार कन्हैया का होता है। जब नंद नंदन बांसुरी बजाने के लिए वृंदावन में खड़े हुए, क्या सौंदर्य है इस वक्त भगवान कृष्ण का। कानों में खड़े के पीले पुष्प,